एक लहसुन की कली जला दें, दुश्मन और शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से और दुश्मनों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, जिनके शत्रु और दुश्मन हाथ धोकर पीछे पड़े हैं, वह लोग आज की वीडियो का यह एक लहसुन की कली वाला उपाय अगर कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए जो शत्रु हैं, जो दुश्मन है, यह पूरी तरह जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको अपने जीवन में शत्रुओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको एक लहसुन की कली से बहुत छोटा सा उपाय अपने घर पर करना है और ऐसा समझ लीजिए कि घर बैठे ही आप अपने जीवन से अपने शत्रु और दुश्मन को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो तंत्र शस्त्र में लहसुन के बहुत सारे ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनसे आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। देखिए, जो लहसुन की गंध होती है, इसकी गंध ऐसा समझ लीजिए शत्रु और दुश्मन को जड़ से समाप्त कर देती है। बस लहसुन की कली से जो उपाय आपको करना है वह सही तरीके से समझकर आपको उपाय करना है, क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ अगर आप उपाय करेंगे तो कभी भी उपाय सफल नहीं होगा। इसलिए पहले उपाय को आप पूरा सुने, सही से समझे और फिर ही आप इस उपाय को करें सही तरीके से। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए बहुत जल्दी आपके शत्रु और दुश्मन अब आपके जीवन से दूर होकर रहेंगे। तो देखिए, आपके शत्रु चाहे कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि बहुत बार जो दुश्मन और शत्रु होते हैं ये गुट बना लेते हैं, आपस में एक अपना समूह बना लेते हैं और फिर व्यक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। तो जो लोग अपने शत्रुओं के गुट से परेशान है, उनके समूह से परेशान है या उनकी एकता से परेशान है, शत्रु के किए कराए से परेशान है, वह लोग इस लहसुन की कली वाले उपाय को जरूर करें। देखिए, यह उपाय ऐसा है जो आपके लाख क्या करोड़ों शत्रुओं को भी आपके जीवन से दूर कर देगा। ऐसा उपाय आज की वीडियो का है जो शत्रु की सारी ताकत खत्म कर देगा और शत्रु के की कराए को भी खत्म कर देगा। तो शत्रु जो है यह किसी भी कारणवश बन जाते हैं। जैसे किसी के पास घर है, अच्छा उसके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, गाड़ी है, बंगला है अपना, उस व्यक्ति के शत्रु बन जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपना अच्छा व्यापार कर लिया, वह व्यक्ति तरक्की करने लगा, जीवन में आगे बढ़ने लगा, उसके भी शत्रु बन जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में छठा घर कमजोर होता है उनके शत्रु बहुत जल्दी बनते हैं और उन पर सामने से वार करते हैं, और जिनकी कुंडली में बार बार घर कमजोर होता है उन पर गुप्त शत्रु विशेष तौर से वार करते हैं। अब देखिए, दोनों ही शत्रु खतरनाक हैं। जो लोग आपको सामने से परेशान कर रहे हैं, सामने से शत्रुता निभा रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं या किसी भी तरह से आपको कष्ट दे रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं, ऐसे शत्रुओं से भी बचना जरूरी है। और जो लोग आपके पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, जादू टोना करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं या किसी भी चीज के साथ मिलाकर आपको कुछ खिला दिया, बुद्धि का बंधन वार करवा दिया, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन में ना नौकरी कर पाए, ना व्यापार कर पाए और इस तरह से वह बर्बाद हो जाए, अगर ऐसे शत्रु भी जीवन में आपके पीछे पड़े हैं तो समझ लीजिए लहसुन की एक कली से वो शत्रु भी झड़ से समाप्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हम उपाय लेकर आए हैं इसे स्त्रियां भी कर सकती हैं, वुमेन, और इसे मेंस यानी पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। कहां करना है? घर बैठे आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से बहुत जल्दी इसका चमत्कार आपको दिखेगा। मतलब आप देखेंगे कि जिन शत्रुओं को दूर करने के लिए आपने अभी तक बहुत से उपाय करके देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन शत्रु दूर नहीं हो रहे थे, अब यह उपाय आपके शत्रुओं को पूरी तरह से दूर करेगा। तो देखिए, उपाय की बात कर लेते हैं कि उपाय करना कैसे है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको करना है एक काम, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही यह उपाय आप तक पहुंचते हैं। इसीलिए बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगा दें और वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, सबसे पहले आपको लहसुन की एक कली लेनी है। पूरा लहसुन नहीं लेना है। लहसुन के अंदर छोटी छोटी कलियां होती हैं, उसमें से एक छोटी सी कली आपको लेनी है। कली छिली हुई नहीं लेंगे, छिलके वाली कली आपको लेनी है जिसके ऊपर छिलका होना चाहिए, क्योंकि देखिए, लहसुन कभी कभी ऐसा होता है कि छिलका अपने आप हट जाता है। तो ऐसी कली ना लें जिसका छिलका हटा हुआ हो।
ऐसी कली लेनी है जिस पर छिलका होना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको इस लहसुन की कली पर नाम लिखना है, इसीलिए साबुत लहसुन की कली लेंगे, छिलके वाली लेंगे, छिली हुई ना हो और खंडित ना हो, मतलब टूटी फूटी भी नहीं होनी चाहिए। खराब लहसुन की कली भी नहीं लेनी है। इसी के साथ काले रंग का मार्कर आपको लेना है, ठीक है ना? मार्कर ऐसा ले जो सॉफ्ट चले, जिससे कि आप नाम लिखें तो लहसुन की कली का छिलका ना हटे। इसीलिए सॉफ्ट वाला मार्कर यहां पर आपको लेना है। 2 लेने हैं। आपको कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े या कपूर की छोटी छोटी सी टिकिया, जिससे कि आप लहसुन को जलाएंगे, ठीक है ना? आग की व्यवस्था करेंगे, इसीलिए छोटा छोटा सा 2 कपूर आप ले लें। एक कोई प्लेट या कोई बर्तन ले लें या मिट्टी का दीपक ले लें, जिसके अंदर रखकर आपको इस लहसुन को जलाना है, क्योंकि जमीन पर रखकर इसे आपको नहीं जलाना है, ठीक है ना? ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी एकांत स्थान पर आपको बैठना है। मतलब घर में ऐसी जगह आपको बैठना है जहां आप इस उपाय को कर रहे हो, तो उस समय आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। ऐसे उपाय एकदम गुप्त तरीके से किए जाते हैं। मतलब उस समय कोई आपको रोके टोके ना आपके घर में। आप चाहे तो पहले से सबको बता दें कि हम यह उपाय करने जा रहे हैं, हमें इस समय कोई रोकना टोकना मत, डिस्टर्ब मत करना। तो देखिए, पहले से ही आपको बता देना है, सारी चीजें आपको रख लेनी है। इसके बाद आपको अपना फेस दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन में करके बैठ जाना है, ठीक है ना? जमीन पर बैठकर ही आप उपाय करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, काले रंग का जो मार्कर आपने लिया है, लहसुन की कली पर आपको उससे शत्रु का नाम लिखना है। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही होगा कि पूरा नाम तो हम जानते ही नहीं है, फिर नाम कैसे लिखेंगे? कोई बात नहीं, आपको नाम नहीं पता, आप उस लहसुन की कली पर केवल शत्रु लिख देंगे। जब आप नाम नहीं जानते हैं तब, या फिर आपके शत्रु और दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा है, शत्रु 2 से ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा हैं, या ऐसे शत्रु हैं, ऐसे दुश्मन हैं जिनको आप जानते ही नहीं, जैसे कि गुप्त शत्रु देखिए। गुप्त शत्रु का नाम तो किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली पर आपको केवल शत्रु लिख देना है, काले रंग के मार्कर से या जो भी काले रंग का पेन आपने लिया है। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब आप नाम लिख रहे होंगे, उस समय लहसुन की कली खंडित नहीं होनी चाहिए, मतलब जो उसका छिलका है वह ना हटे। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? नाम जब आप लिख देंगे, उसके बाद आपने जो भी प्लेट ली है, कटोरी ली है या फिर मिट्टी का दीपक लिया है, जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर एक कपूर रखकर आपको जलाना है। दोनों कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, पहले एक कपूर जलाएंगे और जब वो कपूर जलने लगेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उस लहसुन की कली को उसी जलती हुए कपूर में डाल देना है। तो देखिए, जो कपूर की आग जल रही है, उसी जलती हुए आग में लहसुन की कली को आपको डालना है। जब वो लहसुन की कली आप डाल देंगे, उसके बाद आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, चाहे तो आप इसका यहां से स्क्रीनशॉट ले लें या कॉपी पर लिख कर रख लें। आपको इसे अपने पास सुरक्षित रखना है, जिससे कि मंत्र आप ना भूलें। मंत्र कौन सा है? अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो यह मंत्र आपको तब बोलना है जब आप लहसुन की कली कपूर के अंदर डाल देंगे, जलते हुए कपूर के अंदर। कितनी बार मंत्र बोलना है? यह मंत्र आपको तब तक बोलना है जब तक लहसुन की कली जल रही है। देखिए, पहले एक कपूर जलाएंगे, फिर दूसरा कपूर भी उसी लहसुन की कली में आपको डाल देना है, जिससे कि लहसुन अच्छे से जल जाए। इसके बाद जब लहसुन की कली पूरी तरह जल जाएगी, जो इसकी राख होगी, आपको इसकी राख को अपने घर के बाहर कहीं भी डाल देना है। जैसे कि घर के बाहर कहीं कचरा है वहां आप डाल सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपके घर के बाहर गंदा पानी है तो वहां भी आप इसे डाल सकते हैं। यह उपाय रात्रि में अगर कर ले तो बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, तो बहुत आसानी से इस उपाय को आप रात में कर सकते हैं। तो कितनी बार आपको यह उपाय करना है? 2 से 3 बार में ही शत्रु जड़ से समाप्त हो जाएंगे, उनका किया कराया समाप्त हो जाएगा जब आप इस उपाय को करेंगे। और किस दिन करना है? तो किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बालाजी महाराज का जयकारा लगाकर जाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो बालाजी महाराज की।